और अब बात कुर्मी आंदोलन की। कोलकाता हाई कोर्ट के आदेश के बाद रेलवे ने 63 ट्रेनों को रद्द करने की अधिसूचना वापस ले ली है। कुर्मी समुदाय की ओर से 20 सितंबर से घोषित अनिश्चितकालीन रेल रोको आंदोलन को देखते हुए रेलवे ने ये अधिसूचना जारी की थी। इनमें रांची रेल मार्ग की 10, धनबाद रेल मार्ग की 20 और जमशेदपुर होकर गुजरने वाली 33 ट्रेनें शामिल थी। इसके अलावा कुछ ट्रेनों के रूट भी डाइवर्ट किए गए थे। कोलकाता हाई कोर्ट ने कुर्मी समुदाय के आंदोलन को असंवैधानिक करार देते हुए कहा है कि आम लोगों को परेशान करने वाले आंदोलन की अनुमति नहीं दी जा सकती है। दूसरी तरफ आंदोलनकारी टोटेमिक कुर्मी विकास मोर्चा ने कोलकाता हाई कोर्ट के आदेश के बावजूद झारखंड में रेल रोको आंदोलन को जारी रखने का ऐलान किया है। कुर्मी समाज के रेल चक्का जाम को लेकर जहां आंदोलनकारियों ने तैयारी पूरी कर ली है, वहीं प्रशासन की ओर से सुरक्षा को लेकर पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। धारा 144 लगा दी गई है। मूरी गोमो रेलवे स्टेशन, मनोहरपुर के घाघरा रेलवे हॉल्ट और चांडिल के नीमडी रेलवे स्टेशन को सील कर दिया गया है। सहयोगी सत्यव्रत किरण हमारे साथ जुड़ रहे हैं, सीधे उनका रुख कर लेते हैं। सत्यव्रत, देखिए कुर्मी समुदाय का रेल रोको आंदोलन है आज, लेकिन कोलकाता हाईकोर्ट का आदेश आया। ये कहा गया कि आम लोगों को परेशान करके किसी भी आंदोलन को संवैधानिक करार नहीं दिया जा सकता, लोगों को परेशानी नहीं होनी चाहिए। जिसके बाद रेलवे ने जिन ट्रेनों को रद्द करने का फैसला लिया था वो ट्रेनें बहाल कर दी गई, वापस वो आदेश वापस ले लिया गया। लेकिन झारखंड में आंदोलनकारी पीछे हटने के मूड में नहीं है, इसलिए सुरक्षा व्यवस्था कड़ी की गई है, प्रशासन की तरफ से भी, रेलवे की तरफ से भी, क्योंकि ट्रेनें तो अब नियत समय पर चल रही हैं। तो देखिए, बिल्कुल सही कहा आरती आपने कि कुर्मी समाज के द्वारा जो यह बड़ा आंदोलन किया जा रहा है, फिलहाल कोलकाता हाई कोर्ट ने इसे असंवैधानिक माना है और कोर्ट ने कहा है कि यह किसी भी स्तर पर देश के लिए उचित नहीं है। और यही कारण है कि रेलवे ने जिन जिन ट्रेनों को रद्द किया था, फिलहाल नोटिफिकेशन अधिसूचना जारी कर उन ट्रेनों को चलाने का निर्णय लिया है। हाई कोर्ट ने सख्त आदेश दिए हैं कि अगर कोई व्यक्ति, कोई समाज अपनी मांगों को लेकर आंदोलन कर रहा है तो करे, लेकिन रेलवे को चाहिए कि यात्रियों को सुरक्षा दिया जाए, क्योंकि यात्रियों को कोई परेशानी नहीं हो, यह महत्वपूर्ण है। तो फिलहाल अगर बात करें तो पश्चिम बंगाल में जितनी ट्रेनें रद्द हुई थी, फिलहाल उन ट्रेनों को दोबारा उनका परिचालन जो है वो शुरू कर दिया गया है। लेकिन झारखंड की अगर बात करें तो अभी भी मूरी और सिल्ली में जो है वो आंदोलनकारी मौजूद हैं और वैसे में हजारों की संख्या में जो पुलिस फोर्स है वो भेजी गई है ताकि जो रेल है वो परिचालन होता रहे, यात्रियों को किसी तरह की कोई समस्या नहीं हो। पिछले 2 साल से कुर्मी जनजाति के जो लोग हैं वो आंदोलन कर रहे हैं। कुर्मी जनजाति की मांग है कि कुर्मी जाति को जो है वो अनुसूचित जनजाति में शामिल किया जाए। जो कुर्माली भाषा है उसे संविधान के जो है वो 8वें अधिसूची में जारी किया शामिल किया जाए। तो अपनी मांगों को लेकर यह तीसरी बार है जब कुर्मी समाज के लोग जो है वो रेल रोको आंदोलन कर रहे हैं। और बीते 24 घंटे की अगर बात करें आरती, तो कुर्मी समाज के द्वारा इस व्यापक आंदोलन का असर देखने को मिल रहा है और खासकर जो रेल यात्रा करने वाले लोग हैं उन्हें काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन धन्यवाद हो कोलकाता हाई कोर्ट का, जिसने इस पूरे आंदोलन में संज्ञान लिया और रेलवे को आदेश दिया है कि जो ट्रेनें रद्द की गई है उन ट्रेनों का परिचालन दोबारा किया जाए, किसी भी यात्री को कोई समस्या नहीं हो। यह रेलवे की जिम्मेवारी है।
आरती। लेकिन सत्यव्रत, इसका अगर हम दूसरा पक्ष भी देखें, ये पिछले 2 साल से आंदोलन चल रहा है कुर्मी समुदाय का। उनका ये कहना है कि वो झारखंड के मूलवासी हैं, फिर उन्हें एसटी का दर्जा क्यों नहीं दिया जा रहा, और कई तरह के तर्क भी हैं उनके पास, और वो बहुत सारे दस्तावेज ऐसे हैं जिनके सहारे वो ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि कुर्मी यहाँ के ओरिजिन है, झारखंड के ओरिजिन है, और अगर बाकियों को जो एसटी की जो अहर्ता पूरी करते हैं वो भी पूरी करते हैं तो उन्हें इसका दर्जा दिया जाना चाहिए। अगर ये 2 सालों से आंदोलन चल रहा है और अब जब रेल रोको की बात आई है, लोग परेशान होंगे, लेकिन इन सब के बीच अगर उनके परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो एक बीच का भी रास्ता जरूर निकाला जाना चाहिए, उनसे बातचीत का, या फिर उनकी जो मांगे हैं उन्हें सुनने का, उन्हें समझने का, क्योंकि इस तरह से ये आंदोलन चलता रहेगा और बीच में परेशान सिर्फ और सिर्फ जनता होगी। बिल्कुल सही कहा आरती आपने कि परेशानी सिर्फ और सिर्फ आम जनता को भुगतना पड़ता है, और यही कारण है कि कोलकाता हाई कोर्ट ने इस पूरे मामले में संज्ञान लिया और रेलवे को सख्त आदेश दिया है। फिलहाल कुर्मी समाज की अगर बात करें तो उनकी अपनी मांगे हैं, मांग जायज है, और केंद्र और राज्य सरकार को चाहिए कि बीच का कोई रास्ता निकाले, क्योंकि यह तीसरी बार है जब कुर्मी समाज के लोग आंदोलन के दौरान रेल रोको आंदोलन कर रहे हैं, और वैसे में आम यात्रियों को जो है वो काफी परेशानी हो रही है। फिलहाल मैं इस वक्त रांची के नामकुम रेलवे स्टेशन के पास हूं, और आप तस्वीर को देखकर खुद भी अंदाजा लगा सकती हैं आरती कि नामकुम स्टेशन में लोगों की संख्या काफी कम है, क्योंकि अलग अलग मीडिया के माध्यम से लोगों को लगातार यह सूचना मिल रही है कि रेल रोको आंदोलन कुर्मी समाज के द्वारा चल रहा है, कई ट्रेनें रद्द हो गई हैं। वैसे में कई ऐसे लोग हैं जिन्हें रेल यात्रा करना है, लेकिन वो अपने घर से बाहर नहीं निकल रहे हैं, क्योंकि इस आंदोलन का एक व्यापक असर देखने को मिल रहा है। फिलहाल जिला प्रशासन, रेल पुलिस ने भी पूरी तैयारियां कर ली है, और यह जो नामकुम का रूट आप देख रही हैं आरती, यही सीली और मुरी होता हुआ जाता है, जहां फिलहाल अभी व्यापक तरीके से आंदोलन चल रहा है। कुर्मी समाज के द्वारा आंदोलन किया जा रहा है कि उन्हें अनुसूचित जनजाति में शामिल किया जाए। किसी भी समाज का अपना संवैधानिक अधिकार है कि वो अपनी मांगों को रख सकता है, लेकिन रेल रोकना क्या आपको लगता है कि ये उचित है? क्योंकि परेशानी होती है आम जनता को, लोग अलग अलग काम से रेल की यात्रा करते हैं। अच्छी पहले बताइए कि सब कोई मांग अपना अपना मांग रहा है। अब फारवर्ड में भी मान ली कि राजपूत हुआ, भुनियार हुआ, ब्राह्मण हुआ, वो भी तो गरीब है, उसको भी आरक्षण चाहिए, लेकिन सरकार तो उसको आरक्षण कोई नहीं देती है। एक चमार रहेगा और पति रहेगा, लेकिन उसको आरक्षण रहेगा। एक पंडित रहेगा, भिखमंगा, लेकिन उसको आरक्षण नहीं रहेगा, उसका बाल बच्चे सब भूखे। सबकी अपनी संवैधानिक अधिकार है, लोग आंदोलन कर सकते हैं, अपनी मांग को मांग सकते हैं, लेकिन क्या यह तरीका सही है कि ट्रेन रोक दिया जाए? नहीं, ट्रेन रोकने से तो आम पब्लिक को परेशानी होती है सर, है ना। इसमें वो अपनी मांग प्रशासन के, जिला प्रशासन से रखें, जो सरकार है यहाँ की झारखंड सरकार में, उसके आगे में अपना जाके धरना प्रदर्शन दे। रेल रोकने से तो उनका कोई सुनवाई नहीं होगा, केंद्र के आगे जाए। यहाँ रेल रोकने से देखिए हम लोग को जाना था, लेकिन हम लोग को ट्रेन की समस्या सुन के नहीं जा रहे हैं। क्या सूचना मिला कि ट्रेन रद्द हो गया है, आंदोलन चल रहा है? हाँ, इसके बारे में आप बता सकते हैं उन्हें सत्यव्रत कि वो ट्रेनें बहाल कर दी गई हैं, ट्रेन अपने नियत समय से है, नहीं जा रहे हैं। लेकिन फिलहाल कोलकाता हाई कोर्ट ने इस मामले को संज्ञान में लिया है, रेलवे को आदेश दिया है कि आप सुरक्षा व्यवस्था करें, लेकिन किसी भी यात्री और जितनी भी ट्रेनें रद्द हुई थी उसे दोबारा चलाया जाए। जी, तो ठीक है, ऐसी व्यवस्था अगर कर रही है सरकार तो बहुत बहुत धन्यवाद सरकार को। चलिए सत्यव्रत, ये जो रूट आपने दिखाया, ये जो है ये नामकुम से होकर ये सिल्ली मुरी होते हुए जब जाएगी, और सबसे ज्यादा असर इस आंदोलन का कहीं दिखने वाला है तो आप देखिए मुरी, सिल्ली और उसके बाद निमडी, ये 3 जगह बहुत ये कहा जा रहा है कि यहाँ पर आंदोलनकारियों की भारी भीड़ जमा होने वाली है। इसलिए स्थानीय प्रशासन के साथ रेलवे ने भी सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हैं। धारा 144 भी कई जगहों पर लगाई गई है। हम लौटेंगे और भी तस्वीरें अपने दर्शकों तक पहुंचाएंगे। सत्यव्रत, फिलहाल बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम तस्वीरें हम तक पहुंचाने के लिए। तो कोलकाता हाईकोर्ट के आदेश के बाद देखिए कुर्मी आंदोलन जो है
कुर्मी समुदाय का रेल रोको आंदोलन इसे असंवैधानिक करार दिया है और इसलिए रेलवे ने वो वापस लिया है आदेश, जिसमें कई ट्रेनें रद्द की गई थी। अब सभी ट्रेनें नियत समय पर चल रही हैं। और हाँ, आपको ये जरूर बता दें कि रेल यात्रियों की सुरक्षा के लिए पुख्ता इंतजाम किए गए हैं, इसलिए जो गंतव्य तक अपने गंतव्य तक जाना चाहते हैं उनके लिए परिचालन बिल्कुल सामान्य है। आप जा सकते हैं, सुरक्षा चौकस है, व्यवस्था अच्छी तरह से की गई है, इसलिए ट्रेनें जो है वो नियत समय पर चल रही हैं और आप वापस ट्रेन का सफर कर सकते हैं। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।